बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। PST JEST, PST JEST 2021 फिफ्थ ग्रैंड टेस्ट के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। किससे बनाई जा रही है? जिसमें से आप लोगों का PST JEST का टेस्ट आएगा। ये रही सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, क्लास 6 मैथमेटिक्स, चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये इस चैप्टर का नाम है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वीडियो ये शुरू करेंगे शायद ही उनमें से कोई ये वीडियो पूरी कर पाए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना इतना आसान नहीं है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी इतने आसान नहीं हैं। लेकिन वो कैंडिडेट जो ज़िद्दी हैं कि नहीं हम तो इनको अटैम्प्ट करके छोड़ेंगे, पूरी वीडियो देख के रहेंगे और इसमें जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ बताया गया उस लेक्चर को जॉट डाउन करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का PDF मिलेगा, उसको भी रीड आउट करेंगे। प्लस ये कि इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि संडे को जो 5वां ग्रैंड टेस्ट हो रहा है हमारे ग्रुप्स में उसकी तैयारी कर सकें। जो तैयारी करेंगे, जो ज़िद्दी हैं, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग हैं, वो कामयाब हो जाएंगे, सीधी बात है। और जिनको लगता है कि उनको वैसे ही जॉब मिल जाएगी तो वो फिर वीडियो बंद कर दें भाई, उनको अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। बहरहाल आगे चलते हैं। पेज नंबर 36 है ये आपका। इसमें मैं आपको बता दूं पहले क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान नहीं है आप लोगों के लिए। फैक्टर्स और मल्टीपल इस चैप्टर का नाम है। फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल, मैं आपको एक वर्ड में ये बता देता हूँ दोनों। एक एग्जाम्पल देके मैं आपसे कहता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 को 18 पे डिवाइड कर दीजिए आप। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। आप क्या करेंगे, ये आपने डब्बा बनाया एक और उसके बाद जो है ये, सॉरी उल्टा हो गया, 18 को आपने अंदर रखा, ठीक है, और 2 को बाहर रखा, ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 9 18। यहाँ कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर ये जो आपने बनाया है सिस्टम, 18 को 2 पे आपने डिवाइड कर दिया, 18/2 किया, फ्रैक्शन में लिखा और उसके बाद आपने इसको इस तरह से लिख के डिवाइड कर दी। ये इनके नाम क्या क्या हैं? इसको हम डिविडेंड कहते हैं। पहले ये ज़रा समझ लीजिए। ये डिविडेंड होता है जो अंदर होता है, बाहर ये डिवाइज़र होता है। ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये कोशेंट हो गया, ठीक हो गया। और जो यहाँ पर नंबर बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, बच जाने वाला। रिमाइंडर मतलब बच जाने वाला। तो कोई ऐसा नंबर जिससे आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उसके नतीजे में आपको रिमाइंडर क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। रिमाइंडर क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। तो वो नंबर जो है वो फैक्टर कहलाएगा। वो नंबर क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन भी है, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया। एक छोटी सी एग्जांपल अब और देख लेते हैं। 19 डिवाइडेड बाय 2, इसको भी देख लीजिए। क्या करेंगे इसका हम? 19/2 कर देंगे और ये डब्बा बनाया और ये 19 लिखा और ये 2। फिर क्या करेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 9
द 18, 1 बज गया। अब इससे अगर आगे जाना है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, वो डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो आपकी हद यहाँ पे ख़त्म हो गई, 2 9 18 हो गया। ये क्या है आपका, ये कोशेंट है। ये क्या है, 2 आपका, ये आपका डिवाइज़र है। और ये 19 क्या है आपका, ये आपका डिविडेंड है। और ये 1 क्या है आपका, ये रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो क्या रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिला? नहीं, रिमाइंडर आपको ज़ीरो नहीं मिला। तो इसका आसान सा मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में ये 2 जो है नॉट अ फैक्टर। बस आसान सा मतलब है फैक्टर का। क्लियर? फैक्टर इसको कहते हैं। अब मल्टीपल क्या होता है, ये फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, हम किसी भी नंबर को डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर अगर वो नंबर ज़ीरो दे देता है तो वो नंबर या वो डिवाइज़र जो है वो क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर हमने देखा ये 2 जो 18 पे डिवाइड, उसके बाद आपको क्या मिला, ज़ीरो मिला रिमाइंडर। तो ये क्या है, ये फैक्टर हुआ। जब 19 की बात आई तो आखिर में ज़ीरो नहीं मिला, रिमाइंडर 1 मिला, तो ये फैक्टर नहीं हुआ इस सिचुएशन में। अब ये तो नहीं हुआ, इसको तो छोड़ दें आप, 19 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये जो डिवाइज़र है जो कि फैक्टर भी साबित हो गया, अब ये 18 जो है जो कि डिविडेंड है, ये क्या होगा, अब ये कहलाएगा मल्टीपल। अब ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल। तो जहाँ फैक्टर वहाँ मल्टीपल। किसी नंबर के अगर आप फैक्टर साबित हो जाता है कि कोई नंबर इस दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो ये बात तय है कि वो दूसरा नंबर जो है वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। यहाँ पर ये जो 19 था, क्योंकि ये 2 फैक्टर साबित ही नहीं हुआ, इसके नतीजे में आखिर में ज़ीरो रिमाइंडर नहीं मिला बल्कि 1 मिला, इसलिए 19 मल्टीपल नहीं है। एक तो डेफिनेशन मल्टीपल की ये है। दूसरी मल्टीपल की डेफिनेशन बहुत ही आसान सी है। उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल का मतलब टेबल। अगर मैं कहूँ 2 का मल्टीपल बताइए तो आप क्या बताएंगे, 4। मैं कहता हूँ 2 के और मल्टीपल बताएं, आप बोलेंगे 6। मैं कहता हूँ 2 के और मल्टीपल आप बताएं तो आप बोलेंगे 8, 10। तो आपको पहचान में आ जाएगी ये बात कि ये 2 का टेबल है असल में। तो अगर मैं 2 के मल्टीपल बोलता हूँ तो मतलब 2 का टेबल बोलता हूँ, 3 के मल्टीपल बोलता हूँ तो मतलब 3 का टेबल बोलता हूँ। ये दूसरी डेफिनेशन है बड़ी आसान सी मल्टीपल की। दोनों नोट्स में डाल दीजिए, काम आएंगी दोनों की दोनों। ठीक है। पहली डेफिनेशन मल्टीपल की क्या है, अगर तो कोई फैक्टर आपको ज़ीरो रिमाइंडर दे देता है तो वो फैक्टर डिवाइज़र और अंदर जो डिविडेंड है वो डिविडेंड मल्टीपल कहलाएगा। इस सिचुएशन में जब ज़ीरो आपको रिमाइंडर मिल गया, अब दोनों नंबरों के नाम पता चल गया आपको इस सिचुएशन में, ये मल्टीपल हो गया और ये फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि ज़ीरो रिमाइंडर मिला है। दूसरी डेफिनेशन मल्टीपल की मैंने अभी आपको बता दी। ओके फाइन, आगे चलते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस भी लिख लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट्स के जो नाम हैं और जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी मैं आपको सारी की सारी जो है वो साथ साथ बताता रहूँगा, सारी की सारी साथ साथ बताता रहूँगा। आपके पास बुक नहीं है कोई मसला नहीं है, पीडीएफ नहीं है कोई मसला नहीं है, ये वीडियो तो है, आप देखें पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आएगा, ये बात तय है। आगे चलते हैं और इसके अंदर क्या है। अच्छा, उसके बाद ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन भी लिख लीजिए फैक्टर की। फैक्टर इसने क्या बताया, अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली। अ नंबर विच divides the dividend
कंप्लीटली। कंप्लीटली क्या मतलब हुआ इस बात का कि लीविंग नो रिमाइंडर, लीविंग नो रिमाइंडर। ये बुक की डेफिनेशन भी मैंने फैक्टर की लिख दी है। लिखने की वजह यहाँ पर क्यों है, जबकि बता चुका हूँ भाई, आपके एमसीक्यूज आएंगे पीएसटी और जेईएसटी के एग्ज़ाम के अंदर, तो इसी तरह की वर्डिंग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसकी देख लें। सारी एग्जाम्पल्स जो हैं इसके अंदर सॉल्व कराऊंगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। बोल रहे हैं नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, बताइए ज़रा इनमें से कौन कौन सा नंबर जो है वो 10 का फैक्टर है। 4 है, 2 है, 4 सवाल दिए हैं उसने, 5 है और 6 है। ये 4 नंबर उसने दिए हैं। यही आपको एमसीक्यूज़ में अगर दे दिए जाएं और पूछा जाए बताइए इन चारों में से जो है वो 10 का फैक्टर क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। बड़ा आसान है भाई, आप डिवाइड कर लीजिए 10 को इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। बस रिमाइंडर चेक कर लें, 0 मिल रहा है नहीं मिल रहा। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 है, तो ये तो हुआ फैक्टर एग्जैक्टली। और 10 क्या हुआ, मल्टीपल। 4 को देखते हैं, 4 2 ज़ा 8, हद ख़त्म हो गई। 2 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है 4 10 का। तो 10 भी जो है वो मल्टीपल नहीं है। 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो 5 क्या है हमारे पास, फैक्टर। तो एग्जैक्टली 10 क्या है, मल्टीपल। 6 को देखते हैं, 6 1 ज़ा 6, 4 बच गया, रिमाइंडर 4 बच रहा है यहाँ पर, तो 6 जो है वो फैक्टर नहीं है, इसलिए रिमाइंडर ये 10 जो है ये भी मल्टीपल नहीं है। ठीक हो गया भाई, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके दिखा दी है। अच्छा, अगली एग्जाम्पल भी देख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा एलसीएम का और एचसीएफ का। हमारी आम जिंदगी में ये एचसीएफ और एलसीएम जो अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में करते हुए आ रहे हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा भी है। एलसीएम निकालना तो आता है, एचसीएफ निकालना तो आता है, लेकिन हमारी आम जिंदगी में इसका फ़ायदा कहाँ है। फ़ायदा भी तो हो, इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया, आम जिंदगी में फ़ायदा कहाँ है। फ़ायदा बताऊंगा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में है। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी, एग्जाम्पल 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पर 2 इसने बताए हैं, एक तो 12 बोला है, 12 के फैक्टर्स बताइए सारे के सारे, और 20 के फैक्टर्स बताइए। अब ये कैसे बताएंगे 12, बड़ा आसान है, ये देख लीजिए कि 12 किस किस के टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 का भी टेबल होता है भाई, 1 12 ज़ा 12, तो ये 2 फैक्टर हो गए। 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल, 4 3 ज़ा 12। 5 के टेबल में आता है, नो 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 6 2 ज़ा 12। 7 के टेबल में आता है, नहीं। 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं। तो यहीं इसकी कहानी ख़त्म भाई, यहीं इसकी कहानी ख़त्म। जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिपीट होने वालों में कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये एक कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, ये 3 और 3, इसको एक दफ़ा ले लें। और हमारे पास कौन सा है, 2, एक ये रहा 2 और ये रहा रिपीट हो रहा है, तो एक दफ़ा ले लें। और कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 4 6 और 12, यही इसके फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके फैक्टर हो गए। 20 के फैक्टर कितने होंगे,
देख लीजिए 21 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है 20 नहीं आ रहा, 4 के टेबल में बिल्कुल आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में बिल्कुल आ रहा है, 11 के टेबल में नहीं। 1 2 4 5 10 यही हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ये इसके फैक्टर हैं तो ये खुद क्या होगा? मल्टीपल होगा। वेरी सिंपल, ये क्या होगा? खुद क्या होगा? मल्टीपल होगा। ये फैक्टर और मल्टीपल एक साथ चलते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, साथ साथ नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए। एक और इंफॉर्मेशन उसने दी है, द नंबर इटसेल्फ and 1 or are always the factors of a given number, are always the factors of the given number। ये क्या बता रहा है आपको? कोई सा भी नंबर आपको मिल जाता है, मैं आपको 100 दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके कम से कम 2 फैक्टर बताइए, तो 2 फैक्टर आप बड़े मज़े से बता सकते हैं। कौन से? वो बोल रहा है द नंबर इटसेल्फ, एक तो ये नंबर खुद जो है ये एक फैक्टर होगा, दूसरा बता रहा है, बोल रहा है 1 जो है वो ये दूसरा फैक्टर होगा। ये 2 नंबर तो किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे ही होंगे, इसके अलावा और होंगे, लेकिन ये तो हर नंबर के होते हैं। अगर मैं कहता हूँ 2 का बताइए, इसके 2 फैक्टर, तो इसके क्या बताएंगे? एक तो 2 हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब यहाँ पर एक नंबर 1 भी तो है, एक नंबर 1 भी तो है। अगर आपसे क्वेश्चन MCQs हैं, देखिए आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, अगर वो आपसे बोलता है 1 का बताइए फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर बताइए, इसके क्या बताएंगे? 1 के। फंस गया आप। 1 का तो एक तो 1 ही हो गया, और दूसरा कोई नहीं है भाई, दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा 1 ही होगा, दूसरा 1 ही होगा, क्योंकि ये नंबर खुद भी तो 1 है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है इसके अंदर? अच्छा, मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर, ये भी हो गया। ठीक है, और क्या है? मल्टीपल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसकी एग्जाम्पल भी देख लें। अब एक एग्जाम्पल मल्टीपल की देख लें, एग्जाम्पल 1। फैक्टर की तो हमने एग्जाम्पल देख ली, ज़रा मल्टीपल की भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टीपल की एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, 2 3 4 एग्जाम्पल हैं, ये देख लीजिए। बोल रहा है इस 20 या मल्टीपल ऑफ 3, इसी किस्म के MCQs आते हैं। इस 20 आ मल्टीपल ऑफ 3, क्या 20 जो है वो 3 का मल्टीपल है? तो ये चेक करने के लिए आप ये 20 लिखिए, 3 को बाहर लिखिए, 3 का टेबल पढ़िए, 3 6 18, 2 बच गया। नहीं भाई, 20 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। नो, 20 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। अगर 23 का मल्टीपल नहीं है तो 3 क्या 20 का फैक्टर है? नहीं भाई, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर 20 इसका मल्टीपल होता तो यकीनन ये इसका फैक्टर होता। जब 23 का मल्टीपल नहीं है तो 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। ठीक हो गई बात? आगे चलते हैं। और कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 2 भी है इसमें।
नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। आपको नहीं पता कौन सा एमसीक्यूज उठा के वो आपको दे दें, एक एक चीज़ बहुत अहम है। एग्जाम्पल 2 में कहता है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, और ये सारी एग्जाम्पल्स जो है ना मेरे साथ साथ सॉल्व करें। आप कॉपी पेंसिल लेके, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखूँ वहाँ वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करें और फिर चेक करें कि मैं क्या करा रहा हूँ, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के सारे मल्टीपल्स जो हैं वो फाइंड आउट कीजिए। तो मतलब क्या हुआ, 2 का टेबल पढ़ दीजिए भाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये रे मल्टीपल 2 4 6 8 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, आगे चलती रहेगी कहानी। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल भी हो गई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, तीसरी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिखते ही वीडियो रोक के आपने खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 जो कि लेस देन 15 हो। वीडियो रोक दें यहीं पे, सॉल्व करें। अच्छा, मल्टीपल्स, तो मल्टीपल 3 के बोले, लेकिन 15 से छोटे छोटे तो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो उसने बोला है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, जो कि 15 से छोटे हों। तो भाई ये ही 4 बन रहे हैं छोटे, पांचवा मल्टीपल तो पूरा 15 ही हो जाएगा ना। ठीक है भाई, तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 6 9 12, ये हमारे पास वो मल्टीपल्स हैं जो कि 15 से छोटे हैं 3 के। ठीक है, हाँ अब आंसर चेक कर लीजिए आप कि आपका भी यही बना। एग्जाम्पल 4 की तरफ आ जाइए। एग्जाम्पल 4, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4। फाइंड द multiples of 4 which are between 9 and 23, which are between 9 and 23। 4 के मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि 9 और 23 के दरमियान हो। तो 4 का टेबल पढ़ लें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। बस यहाँ तक सही है। अब हमें 9 और 23 के दरमियान जो इसके मल्टीपल बन रहे हैं, 4 जो है वो 9 से छोटा है, 8 भी 9 से छोटा है। हाँ, 9 से आगे चलें तो 10 11 12 एक ये बन रहा है, 16 ये भी 9 और 23 के दरमियान आ रहा है, 20 ये भी 9 और 23 के दरमियान आ रहा है। तो ये 3 जो हैं हमारे पास, ये क्या हैं, इस एग्जाम्पल का आंसर है। ये 3, ये 4 के वो मल्टीपल्स हैं जो कि 9 और 23 के दरमियान है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 5 की तरफ देखें, टैली कर लीजिए अपना आंसर। मैं कह रहा हूँ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। साथ साथ वीडियो रोक रोक के प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम्पल साथ साथ सॉल्व करते रहें। अच्छा, एग्जाम्पल 4 हो गई इसकी। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर, वो क्या है, डिफाइन इवन नंबर्स एज द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। डिफाइन इवन नंबर्स एज द नंबर्स which are multiple of 2, which are
मल्टीपल ऑफ 2। अब पहले तो इस सवाल इसको समझने ज़रा, ये हेडिंग है क्या, क्योंकि अभी इवन नंबर की बात आ रही है। इवन नंबर्स किन को कहा जाता है? जो 2 के टेबल में आ जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। बड़ी आसान सी बात है, कम्स इन टेबल 2। टेबल 2 जो 2 के टेबल में आ जाते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 खुद भी आता है, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर्स जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो ये सब के सब नंबर इवन नंबर्स हैं, ठीक है। एज द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, वो इवन नंबर्स बताइए जो कि 2 के मल्टीपल हों, यानी कि 2 के टेबल में आते हो। तो भाई ये हैं सारे के सारे, ठीक है। एन इवन नंबर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ आपको इवन नंबर की ही डेफिनेशन बताई गई है और इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। लेकिन आगे जो हो रही है ना बात, वो बड़ी अहम हो रही है। वो क्या क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम काफ़ी जो है वो परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं ये 2 के टेबल से होगा नहीं होगा, क्या चक्कर है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल इसकी, और आगे तो इसके पूरे रूल मौजूद हैं डिविजिबिलिटी के, वो भी देखेंगे। एग्जाम्पल बोल रहा है इसी की, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन। यही एमसीक्यूज में आपके लिए आ जाए तो क्या करेंगे, उसने नंबर बता दिए हैं, ए 257, बी 7208, 7208, सी 11114 और डी 15683। इसका सल्यूशन क्या होगा? आपको कैसे पता कौन सा जो है वो 2 के टेबल में आता है? कैलकुलेटर से करेंगे? कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा एग्जाम में, कैसे करेंगे? बोल रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इसका वंस प्लेस। वंस प्लेस, ये वंस प्लेस कौन सी है भाई? किसी भी नंबर का एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का जो नंबर है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो वंस प्लेस वाला कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे इसके 7 है, इसके 8 है, इसके 4 है और इसके 3 है। उस वंस प्लेस वाले नंबर को आप देख लीजिए, क्या वो 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अगर तो 2 के टेबल में वो लास्ट नंबर या वंस प्लेस वाला नंबर जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो है वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास 257 है, लास्ट नंबर 7 है। 7 नंबर जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये पूरा नंबर इवन नंबर नहीं है। ये 8 है, ये 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये इवन नंबर है, ठीक है। ये लास्ट में 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर इवन है। और 15683 ये लास्ट डिजिट जो है ये क्या है? ये 2 के टेबल में नहीं आता 3, इसलिए पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर नहीं है। ठीक हो गया भाई। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग जो है वो ऑड नंबर की है। साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व करते रहें, बिल्कुल फ़ायदे में रहेंगे। ऑड नंबर का वो बता रहा है, ऑड नंबर्स ये कौन से नंबर? ऑड नंबर्स ये इवन नंबर के अपोजिट हैं। जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर हैं, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर हैं। कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 डॉट, ये आगे चलते रहेंगे। तो ये सारे के सारे, इसकी डेफिनेशन अब लिखने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आसान सी है। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो सब के सब क्या हैं? वो आपके ऑड नंबर्स हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें।
वो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड और इवन नंबर। आइडेंटिफाई द ऑड और इवन नंबर्स। मैंने कहा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करना शुरू कर दें साथ साथ वीडियो रोक के। आइडेंटिफाई द ऑड और इवन नंबर्स एज द मल्टीपल ऑफ 2, एज द मल्टीपल ऑफ 2। पहली बात तो ये कह रहा है कि पहचानिए ऑड नंबर को या इवन नंबर को, लेकिन वो क्या, एज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2 के टेबल में आता हो। उसने ये बताया हमारे पास क्या है, 3145, 3145 एक ये है नंबर, दूसरा है 6784, तीसरा नंबर है 9210 और चौथा नंबर है 2461, 2461। अब क्या करना है, इसके वन प्लेस को देखना है। यहाँ पर देख लीजिए ये 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। 2 के टेबल में आने के लिए नंबर्स आप याद रख लीजिए, बड़ा ही आसान है। अगर आपको वंस प्लेस के ऊपर जो है वो 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है या 8, ये 5 नंबर आप ज़हन नशीन कर लें। वंस प्लेस के ऊपर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो नंबर है, अगर वो 0 है तो 2 के टेबल में आएगा वो पूरा नंबर, अगर वो 2 है तो भी 2 के टेबल में आएगा वो पूरा नंबर, अगर 4 है तो वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आएगा, 6 है तो 2 के टेबल में आएगा, 8 है तो 2 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 5 है, ठीक है भाई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा इवन नंबर होगा और कौन सा ऑड नंबर होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑड, क्योंकि 5 है, ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ये हमारे पास हो गया इवन नंबर, लास्ट में 4 है। ये भी इवन नंबर हो गया हमारे पास, लास्ट में 0 है। और ये ऑड नंबर हो गया, लास्ट में 1 मौजूद। ठीक है भाई, अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को समझना ज़रूरी है। आपने ऑड नंबर भी समझ लिए, इवन नंबर भी समझ लिए, प्राइम नंबर्स को समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स वो ख़ास नंबर हैं अब यहाँ पे छोटा सा एक गेम भी करते हैं साथ साथ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखता हूँ प्राइम नंबर में किस में है, इवन नंबर में। अपनी डेट ऑफ बर्थ सोचिए ज़रा, इवन नंबर में है, ऑड नंबर में है या प्राइम नंबर में है। प्राइम नंबर आपको बता दूं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर, इनकी दो शर्तें हैं, या तो अपने टेबल में आते हैं, ओन टेबल, और ये 1 के टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, टेबल ऑफ 1। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर्स की एक और डेफिनेशन निकल जाती है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे बस, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं बन सकते। एक फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, ठीक है, दूसरा इटसेल्फ, ये खुद होगा। एक इसका फैक्टर प्राइम नंबर का, आपसे अगर बोला जाए कि ये प्राइम नंबर दिया जा रहा है, इसके फैक्टर बनाइए, तो समझ जाइए 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, दूसरा वो खुद बनेगा। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, साथ साथ सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर।
इसने नंबर यहाँ पे दिए हैं हमें, एक तो 23 दिया है और दूसरा नंबर दिया है 8। अब 23 को हम देखते हैं चेक करने के लिए कि ये किस टेबल में आता है। पहले तो ये देख लें, क्या ये 2 के टेबल में आता है? नहीं, 2 के टेबल में तो नहीं आता, यहाँ पे 3 है। 23 को अगर आप चेक करें, ये किसी भी टेबल में नहीं आता, 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है। प्राइम नंबर की ये भी तो एक पहचान है कि वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो यहाँ पर अगर ये अपने ही टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये 23 क्या है, ये प्राइम नंबर है। बस आसान सी बात। और इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे, एक 1 होगा, दूसरा 23 ये खुद होगा, 2 फैक्टर्स। इस 8 को देखते हैं हम, 8 के अपने टेबल में आ रहा है? नहीं, 8 जो है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर 4 जो है टेबल में आ रहा है ये, तो इसलिए ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। इवन नंबर भी हो गया, ऑड नंबर भी हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया। अब ज़रा कंपोजिट नंबर को भी देख लीजिए। कंपोजिट नंबर, वर्ड कंपोजिट का यही मतलब होता है वैसे कि जो एक से ज़्यादा नंबर से मिलके बनी हो कोई चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। A natural number which has more than 2 factors, which has more than 2 factors, टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों। तो एक बात तो तय है, अगर ये शर्त लगा रहा है कि कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जो कि जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो कंपोजिट नंबर प्राइम तो नहीं हो सकता, प्राइम तो नहीं हो सकता है। कंपोजिट नंबर जो भी होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होगा। एक बात तय है। वजह क्या है? क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइम नंबर तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बने। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे कि हमारे पास ये है 4 है, 6 है, ठीक है, और 8 9 10, 8 है, 9 है, 10 है, 12 14 15, ये सब के सब कंपोजिट नंबर हैं। और आप गौर करें, ये सब के सब प्राइम नंबर नहीं है। इसी किस्म के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द कंपोजिट और प्राइम नंबर। आइडेंटिफाई द कंपोजिट और प्राइम नंबर। पहचानिए कौन सा इसमें कंपोजिट नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है। ए में बोल रहा है 8, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बी में बोल रहा है 17, सी में कह रहा है कि 9 और डी में कह रहा है कि 5। बस फैक्टर बना लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जिस नंबर के 2 फैक्टर बने या जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा है वो तो प्राइम है, बाकी जो बचेंगे वो यकीनन कंपोजिट हैं। तो ये जो है 8,
ये अपने टेबल में भी आता है और दूसरे के टेबल में भी आता है, 8 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। ये क्या है? ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 9 को देखें तो 9 के टेबल में भी आता है, 1 के भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, इसलिए ये भी हुआ कंपोजिट नंबर। 17 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, और कौन कौन से नंबर हैं? एक रूल फिर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, एक रूल आ गया है, एक और इससे पहले भी मैंने लिखवाया था, दूसरा भी लिखिए। वो 1 के बारे में बात कर रहा है। क्या? ये बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत अहम है आपकी। बोल रहा है 1 जो है वो नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये 1 वो वाहिद नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है, तो हमारे पास अब 3 कैटेगरी के नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। यानी कि ऐसे नंबर जो कि ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। एग्जाम्पल फिर करते हैं, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए, वीडियो रोक के एग्जाम्पल सॉल्व कर लें। बोल रहा है यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, वो बोल रहा है 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। ये जो हमारे पास नंबर हैं इनका बता दीजिए ये नंबर जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। 1 तो पता है आपको, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम है। 2 जो है वो क्या है हमारे पास, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। 3 जो है हमारे पास ये भी प्राइम नंबर है। 4 जो है हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है। 5 जो है हमारे पास ये प्राइम नंबर है। 6 जो है हमारे पास वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, टैली कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसमें, वो भी देख लें। इसकी जितनी एग्जाम्पल्स पे ग्रिप है उतनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 इसी टॉपिक की कह रहा है, आइडेंटिफाई प्राइम कंपोजिट एंड द नंबर विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए। वो दोबारा आपसे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा प्राइम है और कौन सा नंबर नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम है, यानी कि ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। 8 है, 5 है, 8 है, 16, 1 और 19। 5 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 16 कंपोजिट नंबर, 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वाहिद 1 वही है, और 19 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, इसके अलावा एक और बिट्स एंड पीसेस इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ, ये सब नोट करते जाएं, सब नोट करते जाएं। अगर आपसे कोई पूछ ले वो कौन सा नंबर है जो कि हर नंबर का फैक्टर है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसको भी ज़रा नोट कर लें आप। 2 है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कोई सा भी नंबर है तो एक फैक्टर उसका 1 हमेशा होता है। बाकी और होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन 1 जो है वो लाजमी होगा।
ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल उसने दी है, देखें कितनी सादा सी एग्जाम्पल है, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। इस एग्जाम्पल को ज़रा सॉल्व करके दिखाएं। क्या कह रहा है? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2, 5 एंड 6। 2, 5, 6। एक तो ये बोल रहा है कि 2, 5 और 6 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। दूसरी बात कह रहा है एंड विच नंबर इज फैक्टर ऑफ, एंड विच नंबर is a factor of each, which number is a factor of each। देखें MCQs आते हैं ना आपके पास जब टेस्ट वगैरह में, उस MCQ को समझना बड़ा मुश्किल काम है, और जब आप समझ जाते हैं बोलते हैं यार इतनी आसान बात हमें समझ में ही नहीं आया, नहीं तो हम फ़ौरन सही अटेम्प्ट कर देते। तो बात है सिर्फ समझने की। इसमें बोल क्या रहा है? बोल रहा है इनके फैक्टर्स बताइए 2, 5, 6 के। इसके अलावा आपने क्या बताना है? एंड बोल रहा है और विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच, वो नंबर भी बताइए जो इनमें से हर एक नंबर का फैक्टर है। तो 2 जो है इसका फैक्टर एक तो 2 खुद है, 5 जो है इसका फैक्टर एक 5 खुद है, 6 जो है इसका फैक्टर एक 6 खुद है, फिर 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। एक फैक्टर ऐसा है जो इन तीनों के साथ लाजमी आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा भाई, बस 1 आएगा, हो गया मसला हल ये भी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? एक और बिट्स एंड पीसेस के बाद ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाती है। मिटा दूँ इसको? क्या कह रहा है? 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर। इनको स्टार लगा के इन इंफॉर्मेशंस को नोट कीजिए। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 is the only even prime number, whereas all other prime numbers are odd. Whereas all other prime numbers are odd. बोला 2 is the only even प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, 2, 3, 5, 7 और क्या है 11, 13, 17, 19, 23, कितने सारे हैं। बोल रहे हैं इन और भी हैं बहुत सारे प्राइम नंबर, इन सब में एक नंबर ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी क्या है सारे ऑड प्राइम नंबर है। और वो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यही क्वेश्चन जो है वो MCQs में पूछे जाते हैं। भाई ये वीडियो अभी मैं टाइम चेक कर रहा था, तकरीबन लगभग 50 मिनट की ये हो चुकी, तो इसको आप पार्ट 1 कर लें, पार्ट 1 कर लें। अभी संडे का जो ग्रैंड टेस्ट होगा वो पूरे चैप्टर का नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसको मैं देखूंगा, अगर कल इसका पार्ट 2 बना सका तो इसमें चैप्टर एक्सरसाइज ये 3.1 आ गई इसके अंदर, फिर एक्सरसाइज 3.2 है और एक्सरसाइज 3.3 है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये 2 एक्सरसाइजेस जो हैं वो इसमें निमट जाएं। उसके बाद HCF आ जाता है, LCM आ जाता है और इनकी एप्लीकेशन आ जाती है। हो सका तो फिर इसको हम पार्ट 3 के अंदर रख के इसका एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो अपना और कर लेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।